जब माइंड ही हाजिर हो, जब माइंड परफॉर्म करने के लिए रेडी हो, तो उसमें किसी एक सेक्टर की कंपल्शंस नहीं होती, लिमिटेशंस नहीं होती। तमाम वो लिब्राज जो कानूनी पेचीदगियों में उलझे हुए थे, ऐसे लिब्राज जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स में सेंसिटिव हो गए थे, अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 15 सितंबर से 21 सितंबर के दरमियान दो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। दोनों एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस को अगर आप समझ कर चलेंगे तो वक्त से ज़्यादा अच्छे अंदाज से फ़ायदा उठा सकेंगे, अपनी सलाहियतों से अच्छे अंदाज से फ़ायदा उठा सकेंगे। एक तो बहुत अच्छी खबर है, मरकरी आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस एंड मेरे एनालिसिस के मुताबिक इट इज़ वेरी गुड फॉर योर साइकोलॉजिकल साइड, फॉर योर माइंड स्किल्स, फॉर योर प्लानिंग्स, फॉर योर मैजिकल कम्युनिकेशन, फॉर योर पब्लिक इमेज, for your accuracy, for your higher vision, for your educational activities and for your creative skills. So मरकरी इतने ही फ़ायदे दे रहा है, एंड वो सारे फ़ायदे जो मैंने अभी स्किल्स बयान की हैं वो आपकी परफॉर्मेंस से मुयस्सर आएंगे। मतलब जब आप एक्यूरेट होंगे, जब आप अच्छी कैलकुलेशंस करेंगे, जब आप अच्छे प्लान्स बनाएंगे, एंड उस प्लानिंग में ये सीज़न आपको बहुत फेवर देगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी एंड आप उसे परफॉर्म करते हुए ज़्यादा बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। तमाम वो लिब्राज जो कानूनी पेचीदगियों में उलझे हुए थे, ऐसे लिब्राज जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स में सेंसिटिव हो गए थे, ऐसे लिब्राज जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में ब्लैंक फील कर रहे थे, ऐसे लिब्राज जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे थे, एक्सपेक्टेड ये है कि 19 सितंबर के बाद दे आर वेरी गुड इन देयर परफॉर्मेंसेस, इन देयर प्लान्स एंड इन देयर माइंड स्किल्स। फिर दूसरा फ़ायदा सुने, लिब्रा आपके 9th एंगल, मरकरी आपके 9th एंगल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके कनेक्शंस विद द सीनियर्स, आपके कनेक्शन विद द वेंडर्स, विद द कंपनीज, विद द क्लाइंट्स, विद द कोवर्कर्स, विद द एम्प्लॉयज़, विद द ब्लड रिलेशन, विद द फैमिली, इसमें यूनिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी। सो यू विल बी ईजी इन योर प्लान ऑफ एक्शन बाय द सपोर्ट ऑफ अदर्स, like relations, like company relations, bosses relation, co-worker, ये आसान हो जाएगा। एंड इसका आखिरी एडवांटेज ये है, क्योंकि ये आपके फर्स्ट एंगल पर है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ही आपका टूल ऑफ सक्सेस बनती जाएगी। जब माइंड ही हाजिर हो, जब माइंड परफॉर्म करने के लिए रेडी हो, तो उसमें किसी एक सेक्टर की कंपल्शंस नहीं होती, लिमिटेशंस नहीं होती। अगर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पर काम करना चाहें, अगर आप अपनी फैमिली लाइफ पर काम करना चाहें, अगर आप अपनी हेल्थ साइड पर काम करना चाहें, अगर मल्टीटास्किंग करना चाहें, अगर एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस करना चाहें, अगर अपने बिलीव्स पर काम करना चाहें, अगर आप अपनी एक्सपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए काम करना चाहें, अगर आप ट्रैवल करना चाहें, अगर आप फैमिली वेलफेयर करना चाहें, अगर आप फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए काम करना चाहें, अगर आप अपनी पब्लिक इमेज को इन्हेंस करना चाहें, अगर आप अपनी अथॉरिटीज़ को इन्हेंस करना चाहें, अगर आप अपने प्रमोशंस को ग्रैब करने की कोशिश करना चाहें, सो एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर बाय योर माइंड स्किल्स। इतने बड़े फ़ायदे हैं इस मरकरी के आपके पहले एंगल पर आने से। एक साल में एक ही दफ़ा मरकरी तकरीबन 22 से 25 दिन के लिए आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होता है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर द डिसीजंस। इट इज़ माई एम्फेसाइज कि आप डिसीजंस लें, आप प्लान ऑफ एक्शन रेडी करें अगले 25 दिनों में। इसके रिवॉर्ड्स बड़े होंगे इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। द नेक्स्ट इवेंट, वीनस आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। दिस इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। वीनस के आपके 12th एंगल पर जाने से आपके अंदर फियर्स, आपके अंदर एक्स्ट्रा फिक्रें, आपके अंदर
खौफ और आइसोलेशन वाले इश्यूज प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन ये सब लिब्राज के साथ नहीं होंगे। जिन लिब्राज ने मरकरी की वजह से अपने माइंड को प्रेजेंट रखा, अच्छे प्लान्स किए, अच्छे रिलेशंस बनाए, अच्छे डील्स बनाई, अच्छी विजन के साथ बनाए, एक्यूरेसी के साथ बनाए, तो वो फियरलेस होकर, गमों से आज़ाद होकर, डर और खौफ से आज़ाद होकर आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऐसे लिब्राज जिनको हालात और वाक़यात ने सेंसिटिव बना दिया है, लैक ऑफ रिसोर्सेज में है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में है, उनके लिए उनका रूलिंग प्लैनेट जब 12th एंगल पर जाता है तो उससे फियर्स इंक्रीज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ करता है, कंप्लेंट्स इंक्रीज़ करती हैं, एंड उनके पास प्लान्स को परफॉर्म करने के लिए उतनी करेज नहीं होती। ऐसे लिब्राज जो करेजलेस हों, जो किसी डील को बनाते हुए डर रहे हों, जो किसी रिश्ते को बनाते हुए डर रहे हों, जो किसी इनिशिएटिव लेने के लिए डर और खौफ महसूस करते हों, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। उन्हें रूबी स्टोन पहनना ही चाहिए ताकि वो वीनस की नेगेटिविटीज़ को रिकवर कर सके। सूरह शम्स 5 times in a day, ruby of 10 carat in right hand ring finger. इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रेमेडी, जिससे आप अपने आप को दोबारा ट्रैकफुल फील करेंगे। इस रेमेडी के बाद भी अगर आप में कुछ कमियां रहें, आपको फिर भी आइसोलेशन, खौफ, गम, उदासी तंग करती रहे, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाएं ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि आपके प्लान्स में कोई कमी तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप हायर एक्सपेक्टेशन की वजह से अपने अंदर गमगीन हो जा रहे। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से ये बात फाइंड आउट हो जाती है कि आपको कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपकी स्किल्स कितनी एलिजिबल है, कितने बड़े मिशंस को परफॉर्म करने के लिए। ये बर्थ स्किल से पता लग जाता है। अगर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए आपको कोई फोरम दरकार है तो एस्ट्रोजेम्स का फोरम आपके लिए अवेलेबल है। ये नीचे व्हाट्सएप नंबर्स चलते रहते हैं, आप सिर्फ वहाँ एक जर्नल सा मैसेज करेंगे कि आपको अपनी कैलकुलेशंस करवानी है, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। दैट्स इट लिब्राज। अगले हफ्ता इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मार्स एक नए एंगल पर जाएगा 7 हफ्तों के लिए, एंड सूरज को ग्रहण लगेगा। ये सब तफसील अगले वीडियो में मैं आपकी खिदमत में बर वक्त बयान कर दूंगा। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरा ये अल्लाह ताला की नेमतें और निज़ाम शमसी को आपके लिए समझाना, आपकी नॉलेज में इतना भी इजाफ़ा करता हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए दुनिया बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लिब्राज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।